हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो एजुकेशन प्राइम। लास्ट ईयर जब IBPS PO का रिजल्ट आया था तो उस टाइम मेरी सेकंड रैंक रही थी और मेरा जीके का मेंस का स्कोर रहा था 32 आउट ऑफ 40। तो मैं शेयर करना चाहता था कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया लास्ट ईयर, क्या क्या मैंने सोर्सेज फॉलो किए हैं, क्या क्या आपको करने चाहिए, अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो वो कौन सी बुक होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था ताकि इस बार आपका भी आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर सको उसके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जीके के लिए एक टीचर को फॉलो करना है। मैंने 3 सर के नाम दिए हैं, आप इनमें से कोई भी या फिर अपनी मर्जी का कोई भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसको फॉलो कर सकते हो। आशीष सर अड्डा पे, इनकी डेली 6-7 बजे की वीडियो आती है, मैं इन्हीं को फॉलो करता था। काटपाल सर अनअकैडमी, इनको मेरा फ्रेंड फॉलो करता था, बाद में मैंने भी इनकी ये वीडियो देखी है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं ये भी। और उसके अलावा स्टडी IQ। आपको क्या करना है, आपको डेली एक सेशन मॉर्निंग में या इवनिंग में जो भी है, आप लाइव नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लाइव वीडियो मत देखिएगा, आप उसको रिकॉर्डेड देखिएगा थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट भी होती है कि आप हमारे ये कोर्सेज़ लो वो कोर्सेज़ लो। तो इसलिए बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्डेड देखिएगा ताकि आप आराम से स्किप कर सको। हमें क्या करना है, डेली की एक वीडियो ये देखनी है। उसके बाद जब आपका वीक कंप्लीट हो जाए तो आपको संडे वाले दिन क्या करना है कि वीकली MCQ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप वीकली MCQ किसी भी मिनिमम 2 सोर्सेज के तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 सोर्सेज के भी फॉलो कर सकते हो। तो क्लाउड अफेयर, स्टडी IQ और डान अकेडमी, ठीक है। आप मिनिमम 2 सोर्सेज के वीकली MCQ कीजिएगा और ये तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपको आपके प्री के रिजल्ट का नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि हमें पढ़ने में एक रूटीन में आने में हमें लगता है एक टाइम, एक ग्रास्पिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका एक फ्लो बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। एक जो आदत बनती है ना ऐसे, वो ज़रूरी है, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। किन्हीं भी 2 सोर्सेज से आप वीकली MCQ कीजिएगा। उसके बाद डेली क्विज़ेज आती है, टेक्स्ट बुक पे अड्डा पे मैंने देखी हैं। डेली की क्विज़ेज 10-10 क्वेश्चंस की होती हैं और कई सारी क्विज़ होती हैं। आपको वो डेली की सारी देनी है। जैसे कि आपने कुछ मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, आप खाना खा रहे हो, आपने क्विज़ खोली, यार ओनली 10 क्वेश्चन है। हमारा टारगेट वहाँ पे ये नहीं है कि हमें 10 में से 10 नंबर लेने हैं, हमारा टारगेट है कि हम 10 के 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर हम ठीक कर रहे हैं तो भी हमें एक्सप्लेनेशन देखनी है, गलत कर रहे हैं तो भी हमें देखनी है। उससे क्या होता है, जो हम डेली मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं वो हमारा रिवाइज हो रहा है, उससे एक दिन पहले का भी रिवाइज हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो मंथली MCQ आएंगे वो मंथली MCQ आपको रिवाइज करना है। जब आप मंथली MCQ करोगे, अब देखिए अगर आप वीकली कर रहे हो तो आपके डेली वाले रिवाइज हो चुके हैं, जब आप मंथली करोगे तो आपके वीकली वाले रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने वीकली MCQ भी किए थे मंथ में एंड में, आपको वो भी रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स किस तरह से बनाने हैं। जो आपके वीकली MCQ हैं मेन, आप मतलब आपको नोट्स बनाने हैं 3 सेट्स में, मतलब नोटबुक एक ही रखनी है, वैसे बता रहा हूँ। जो डेली MCQ हैं उसको सबको, मतलब जो डेली आप क्लासेस देखते हो सारी क्लास को मत लिखिएगा, प्लीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप सपोज कीजिए 6 महीने तैयार कर रहे हो तो आपके नोट्स हो जाएंगे बहुत बल्कि, और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी होंगी और इतना आदमी रिटेन नहीं कर सकता है। जो डेली वाली वीडियो है उसमें से आपको कुछ पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको राइट डाउन करने हैं। उसके बाद जो वीकली वाली है उसमें से आपको डेली से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। और उसके बाद जो आपकी मंथली आएगी फिर उसमें से आपको राइट डाउन करने हैं, आपके नोट्स बनाने हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि मंथ में एंड में आपके पास बहुत कम पॉइंट होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता चल जाएगा। आपने डेली में भी ये लिखा है, वीकली में भी लिखा है, ये मंथली में भी आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, इन सब के अलावा आपको बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, गवर्नमेंट पॉलिसी ये रिलेटेड आएगा, ठीक है, रिलेटेड टू बैंक इंडस्ट्री। अगर कोई भी पॉलिसी आ रही है खासकर जो बैंकिंग इंडस्ट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही है वो आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके अलावा भी पढ़नी है हमें,
लेकिन इन चीज़ों के ऊपर तो हमारा फोकस रहेगा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल अच्छे से करनी है। स्पोर्ट्स हो गए, हमारे अवार्ड्स हो गए। बुक रिलेटेड टू पीपल हु आर इन करंट न्यूज़। सपोज कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने या कुछ किया है, अभी नरेंद्र मोदी तो चलो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर हो गई, उनका तो डेली कुछ ना कुछ आता रहेगा। किसी XYZ ने कि कोई स्टेटमेंट आई है या फिर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फ़िलहाल, तो इन्होंने बहुत पहले कोई ना कोई बुक लिखी होगी। अगर लिखी है तो उनकी पहली बुक का नाम, मोस्ट फेमस बुक का नाम और इनकी रिसेंट बुक का नाम, ये तीनों पढ़ने हैं आपको। बुक आपको जो रिसेंट बुक लॉन्च हुई है वो तो पढ़नी है ही, उसके अलावा इन चीज़ों के ऊपर तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो न्यू बुक्स आई हैं उसका क्या करना है, उस ऑथर की पहली बुक या फिर मोस्ट फेमस बुक आपको ज़रूर पढ़नी है कि कौन सी लिखी है। RBI की पॉलिसीज़, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, अच्छा, और स्टेट वाइज फेस्टिवल एंड पॉलिसीज़, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। ये हो गए, और इनके आपको नोट्स भी बनाने। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके नोट्स हमें ज़रूर से, जैसे नोबेल प्राइजेस हो गए, उनके नोट्स बनाने, एक बार ही बनाने, रिपीटेड नहीं बनाने। हमें क्या करना है, आपने एक बार ही नोट्स बना लिए, आप हर एक वीक में या फिर हर एक मंथ में तो ज़रूर आपको रिवाइज करना है। मंथ में आप मिनिमम 2 दिन निकालिए सिर्फ जीके के लिए, अगर जीके में अच्छा स्कोर करना है तो। इसके अलावा किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, जैसे कि किसी भी दिन कौन सा डे आता है, इन चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि ये लगा लीजिए 365 के 65 दिन कोई ना कोई डे होता है। और उसके अलावा कई बार तो एक दिन को मतलब 3-4 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो नॉर्मल रूटीन में, आप ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी मत पढ़ो, सिर्फ एक नज़र में देखा, याद रह गया तो ठीक है, इनको रटने मत बैठ जाना, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी निकलती है ना, पता नहीं एग्जाम में कौन सा डे पूछेगा, आपने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या फिर याद रहा है नहीं रहा है। तो इतना टाइम यहाँ पे देने के बजाय अगर आप सेम टाइम यहाँ पे अपना फोकस करोगे तो आपका जो आउटपुट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है। मैं ये न्यूज़पेपर फॉलो करता था, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ही मत, अगर नहीं पढ़ रहे तो। न्यूज़पेपर का एक फ़ायदा और होता है, आपका इंग्लिश सेक्शन में भी आपका बेनिफिट होगा कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। क्लोज टेस्ट की, पैराजम्बल की, ये सारी चीज़ें आपकी टाइम बाय टाइम इम्प्रूव होती है। इंग्लिश सिर्फ एक ग्रामर का खेल नहीं है, इंग्लिश एक खेल है आपकी प्रैक्टिस का भी, आप कितना पढ़ रहे हो, रीडिंग एबिलिटी का भी। तो इसके लिए आप ये सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। इसके लिए कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जीके के लिए, क्योंकि फैक्ट्स जो स्टैटिक जीके है ना, वो IBPS में या फिर SBI में कम पूछी जाती है, बहुत कम पूछी जाती है। जो भी न्यूज़ रहती हैं जो करंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे RBI की कोई भी पॉलिसी आ गई, रेपो रेट वगैरह वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है करंट के टॉपिक के ऊपर, और वो आप यहाँ से कवर कर लोगे। एग्ज़ाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा CRR क्या होता है, ठीक है। वो ये पूछ लेगा कि क्या चल रहा है, इस मंथ में क्या था, पिछले मंथ में क्या था, वो ये पूछ लेगा मैक्सिमम। अदरवाइज डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ये चीज़ें आपकी इंटरव्यू में काम आती हैं। अभी इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये वीकली, डेली और मंथली फॉलो करते हो और डेली की क्विज़ फॉलो करते हो ना, आपके मिनिमम 20 नंबर गारंटी मैं लेता हूँ कि चाहे कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए। और बाकी आप फर्दर गाइडेंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन प्राइम दीपक के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और अगर आपको कोई भी और चीज़ पूछनी हो, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू।